सावन का महीना था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाला 24 साल का अर्जुन पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके पिता रामदीन किसान थे और मां सुशीला देवी घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थीं। घर में पैसे इतने कम थे कि कई बार रात का खाना सिर्फ नमक और रोटी से चलता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक बड़ा सपना था, आईएएस बनकर अपने माता पिता की जिंदगी बदलना। यूपीएससी परीक्षा में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। अर्जुन दिन रात पढ़ाई कर रहा था। तभी एक शाम उसके पिता ने कहा, बेटा, इस बार सावन में मैं बाबा भोलेनाथ की कांवड़ लेकर हरिद्वार जाना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तू मेरी तरफ से बोल बम कर आ। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा के दरबार में आपकी मनोकामना लेकर जाऊंगा बाबूजी। अगले दिन अर्जुन ने अपना पुराना बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े, यूपीएससी की किताब और एडमिट कार्ड रखा और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा था। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, बोल बम। हर हर महादेव। अर्जुन भी नंगे पैर कांवड़ लेकर आगे बढ़ता रहा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात नैना नाम की एक लड़की से हुई। नैना भी कांवड़ लेकर जा रही थी और साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बातचीत में दोनों को पता चला कि परीक्षा सिर्फ कुछ दिनों दूर है। नैना हंसकर बोली, इतनी मुश्किल यात्रा के बाद पढ़ाई कैसे करोगे? अर्जुन ने कहा, जिसके सिर पर माँ बाप की उम्मीद और भोलेनाथ का भरोसा हो, उसके लिए मुश्किल क्या है? नैना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। रास्ते में एक जगह अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एक बुजुर्ग आदमी गिर पड़े। अर्जुन ने तुरंत अपनी कांवड़ नीचे रखी और उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन उसी समय किसी का महंगा मोबाइल और पैसे वाला बैग गायब हो गया। कुछ लोगों ने अर्जुन को उस बुजुर्ग के पास झुकते हुए देखा था, इसलिए शक सीधे उसी पर गया। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, चोर यही है। अर्जुन हैरान रह गया। उसके बैग की तलाशी ली गई। उसमें यूपीएससी की किताबें, कपड़े और उसके पिता की पुरानी घड़ी थी। पैसे और मोबाइल नहीं मिले, फिर भी कुछ लोग उसे चोर कहने लगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी है, मैं चोरी नहीं कर सकता। तभी नैना ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, अगर अर्जुन चोर है तो मैं भी उसके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने पूरी यात्रा उसके साथ की है। थोड़ी देर बाद पता चला कि मोबाइल और पैसे वाला बैग एक दूसरे यात्री के पास गलती से चला गया था। अर्जुन निर्दोष साबित हुआ, लेकिन इस घटना से उसका मन टूट गया। उसने नैना से कहा, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। 10 दिन बाद परीक्षा है और यहाँ समय बर्बाद हो रहा है। नैना ने कहा, तुम्हें यूपीएससी अफसर इसलिए नहीं बनना है कि लोग तुम्हें सलाम करें। तुम्हें इसलिए बनना है ताकि किसी गरीब इंसान को बेगुनाह होते हुए भी भीड़ के सामने रोना न पड़े। अर्जुन चुप हो गया। उसी रात दोनों एक शिविर में रुके। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने अर्जुन को देखते हुए कहा, बेटा, भोलेनाथ के रास्ते पर चलने वाला इंसान मंजिल से पहले कई परीक्षाओं से गुजरता है। असली परीक्षा कागज पर नहीं होती, असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो और तुम फिर भी सही रास्ते पर खड़े रहो। अर्जुन ने साधु के पैर छुए। अगली सुबह उसने कांवड़ यात्रा पूरी की और मंदिर में अपने पिता के लिए प्रार्थना की। मंदिर से बाहर निकलते ही उसके फोन पर घर से खबर आई कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अर्जुन तुरंत गांव लौट आया। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरी चिंता मत कर। तू परीक्षा देने जा। तू आईएएस बनेगा तो मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के पैर छुए और परीक्षा देने निकल पड़ा। परीक्षा केंद्र के बाहर उसे नैना दिखाई दी।
नैना ने कहा, याद रखना, आज सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है, तुम्हारे पिता का सपना भी परीक्षा दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराया और परीक्षा देने अंदर चला गया। महीनों की मेहनत के बाद यूपीएससी का परिणाम आया। पूरे गांव में लोग मोबाइल लेकर परिणाम देखने के लिए इकट्ठा हुए। अर्जुन के नाम के सामने लिखा था सफल। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सबसे पहले घर भागा और पिता के पैरों में गिर गया। पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बोल बम का प्रसाद मिल गया बेटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद गांव में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। वहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थीं। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर शुरू करेगा। उद्घाटन के दिन वही नैना भी वहां पहुंची। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? नैना मुस्कुराई और बोली, मैंने भी यूपीएससी पास कर लिया। और याद है मैंने कहा था कि हम दोनों मिलकर किसी दिन गरीब बच्चों के लिए कुछ करेंगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी पीछे से उसके पिता की आवाज आई, हर हर महादेव। पूरा गांव एक साथ बोल उठा, बोल बम। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी कांबड़ का वजन नहीं, मेरे सपनों का वजन उठाया था। उस दिन गांव के बच्चों ने पहली बार किताबें हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया और अर्जुन को समझ आ गया कि यूपीएससी पास करना उसकी मंजिल नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए रास्ता बनाना था जिनके सपने गरीबी की वजह से रास्ते में ही टूट जाते हैं।